नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात। डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप लोग अपनी हिंदी की कक्षा में सर्वनाम पढ़ोगे। चलिए बच्चों, हम सर्वनाम को जानने से पहले संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास के जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हूँ, उन सभी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। अर्थात सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी भाव का नाम हो या चाहे वो किसी रंग का नाम हो। सभी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह एक विकारी शब्द है, अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जैसे हमसे हमारा, तुमसे तुम्हारा। यहाँ सामने देख रहे हो आप लोग, तो यह सभी सर्वनाम शब्द हैं और इसे संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से हम सर्वनाम की परिभाषा कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर इसे हम सरल शब्दों में जानें तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, सभी का, नामों मतलब संज्ञाओं, जितनी भी नाम के बदले में हम चर्चा करेंगे, उन सभी नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं या पढ़ते हैं तो मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका इत्यादि ऐसे अनेक शब्दों को पढ़ते हैं और यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में सभी के प्रयोग के लिए कुछ न कुछ उसकी आवश्यकताएं जरूर होती है। तो यहाँ हम सर्वनाम की आवश्यकता को देखते हैं कि आखिर हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों, जब हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखते हैं या फिर किसी के बारे में बताना होता है, अगर हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें बार बार उनके नाम को लेकर के बोलना या लिखना पड़ेगा और यह वाक्य के साथ साथ उस अनुच्छेद को भी अटपटा सा बनाएगा। इसलिए उसे हम सही और शुद्ध रूप में अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यह सर्वनाम शब्द कैसे शब्द होते हैं? तो जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बनते हैं। मैंने आपको अभी अभी विकारी शब्दों के बारे में बताया है। तो इन्हीं शब्दों का जब हम अलग रूप में, अलग आकार देकर इसे रूपांतरित कर देते हैं तो वह शब्द भी सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं। जैसे मैं से मेरा, तू से तुम्हारा, आप से आपका, हमसे हमारा इत्यादि। बच्चों, जब हम इसे लिखते हैं तो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से भी इसके रूप बदलते हैं और इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा गया है। चलिए हम इनके उदाहरण को देखते हैं और इनकी आवश्यकता को समझते हैं। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का।
अब बच्चों यहाँ देख रहे हो कि बार बार सीता 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 सीता, गांव 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 3 बार एक ही चीज़ों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ नाम को बताने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए हर एक बार उसका नाम लेना पड़ा है। तो इसे हम देखने के लिए और इसके उदाहरण को समझने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे यहाँ? क्या आपको यह अच्छा लग रहा है कि बार बार सीता 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 का प्रयोग हो रहा है? नहीं, यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो इसे हम सही और शुद्ध और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं? तो उनके लिए उसने, वो, वहाँ, उसका प्रयोग किया गया। अब अगले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सीता कल गाँव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब यहाँ आप लोग देख रहे हो कि सीता के लिए ही उसने, वो, उसका प्रयोग किया गया है और यहाँ गांव के लिए वहाँ का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, किसी के नाम के बदले में प्रयोग किया गया है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इन अनुच्छेद में आप देखिए कि यहाँ पर यह, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सुमित के बारे में बताया गया है। तो इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अब हम बारी बारी से सभी के परिभाषा को और उनके उदाहरण से सर्वनाम के सभी भेदों को समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जाए उनके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। इसके 3 प्रकार हैं, अर्थात इसे भी 3 प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। इसको समझने के लिए हम यहाँ कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मैंने खाना खा लिया। हमारा घर बगीचे के सामने है। यह मेरी कलम है। मैंने उसको बुलाया था, इत्यादि। अब हम आगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप आदि। जैसे तुमने पूरा पाठ याद कर लिया। यह तुम्हारी कलम है। तुम कल मेरे पास आओगे। आप अच्छे हैं, इत्यादि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी दूसरे की चर्चा की जाती है। जैसे कोई, अन्य, यह, वे आदि। जैसे वे तुमसे मिलने आए हैं। वह कोने में खड़ा रो रहा है, उसको भी खाना दो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है वे शब्द
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने आदि। अभी अभी मैंने आपको उदाहरण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रस्तुत किया है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसने ही खाना बनाया है, मैं कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा, यह मेरी ही कलम है, यह मेरी ही बहन है, इसे मैंने ही कहा था। अर्थात यह निश्चयवाचक संज्ञा है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अभी उदाहरण और परिभाषा आप देख चुके हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है वह किसी से बातें कर रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, आज घर में कौन आने वाला है, कोई मुझसे कुछ कहता क्यों नहीं, इत्यादि। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, वह आया है जिसे आपने बुलाया था, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इत्यादि। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, वह आया है जिसे आपने बुलाया था। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, यह तुम्हारे कौन हैं, इत्यादि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, इत्यादि। इसका उदाहरण है उसने अपने आप यह चित्र बनाया है, वह अपना काम स्वयं कर लेता है, मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, चुनने वाला तुम, तू। अन्य पुरुष, अन्य सभी के लिए। दूसरा रूप है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण बताऊंगी और आप बताएंगे कि यह संज्ञा और सर्वनाम के किस रूप के अंतर्गत आते हैं। मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ, मैंने अभी अभी बताया है, यह सर्वनाम के किस रूप का उदाहरण है। जी, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर मैं यह प्रश्न स्वयं, वह
आदमी अपने ही बारे में बता रहा है कि मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। मैं यह वाक्य पढ़ती हूँ और आपको बताना है कि यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। दरवाजे पर कौन है? जैसी करनी वैसी भरनी। यह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? शायद दरवाजे पर कोई है। यह संज्ञा के यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? पानी में कुछ पड़ गया है। यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? यह तौलिया मेरा है। यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? वे तुमसे मिलने आए हैं। यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? मैं पूरा पाठ याद कर लूँगा। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? बच्चों, आशा है आज यह सर्वनाम पाठ आप सभी को अच्छा लगेगा और आप अच्छे से सर्वनाम को समझ भी जाओगे। धन्यवाद बच्चों। अभी अभी मैंने जो प्रश्न पूछा है आप उसे अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ोगे और मुझे अपनी लेखन पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखकर भेजोगे। धन्यवाद बच्चों।